यदि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को रिव्यू करना हो तो सबसे पहले देखी जाती है उस स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस, और यह डिपेंड करती है स्कीम के पोर्टफोलियो पर। और यदि बात हो एक इक्विटी फंड की, तो जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। और एक एक्टिव फंड से यही उम्मीद की जाती है कि उस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो समय समय पर उस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें और ऐसे स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हों उनका वेट बढ़ाएं या नए ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में शामिल करें, और जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उन्हें पोर्टफोलियो से बाहर करें। और यदि कभी कोई डिसीजन गलत हो भी जाए तो उसे जितनी जल्दी करेक्ट किया जाएगा उस स्कीम की परफॉर्मेंस उतनी जल्दी इंप्रूव हो सकती है। तो इन्हीं सभी बातों के आधार पर आज मैं जिस फंड को रिव्यू करने जा रहा हूं वो है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सेबी के नियमों के अनुसार एक फ्लेक्सी कैप फंड का जो टोटल असेट होता है उसका मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स में कितना एलोकेट किया जाएगा, या मिड कैप में कितना करना होगा, या स्मॉल कैप शेयर्स में कितना इन्वेस्ट करना होगा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी उस फंड के फंड मैनेजर के हाथों में है। यदि हम मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के करंट पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल असेट का 78% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 15% मिड कैप और 7% एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। शायद आप जानते होंगे इस साल यानी कि ईयर 2022 में 17 जनवरी को स्टॉक मार्केट अपने पीक पर था और उसके बाद स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा गया। तो यदि हम 17 जनवरी 2022 से 31 मई 2022 के बीच स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो लार्ज कैप की परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले बेहतर रही है। अधिकतर इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी 7% to 8% के रेट से ग्रो होगी और बाय ईयर 2030 वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। पिछले 5 सालों में इंडियन गवर्नमेंट कई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लेकर आई, जैसे कि रेरा, जीएसटी, आईबीसी, और इसका फायदा आने वाले समय में इंडिया को मिलेगा। मार्केट आउटलुक को ध्यान में रखते हुए लास्ट क्वार्टर में इस फंड में कुछ चेंजेस किए गए और इसी के साथ बैंकिंग सेक्टर में एलोकेशन 24.3%, इंश्योरेंस में 6.9% और ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 11.50% कर दिया गया। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 2 सालों में बैंकिंग, ऑटो और टेक्नोलॉजी मेजर अर्निंग ड्राइवर साबित होंगे और इस स्कीम के पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस स्कीम की परफॉर्मेंस पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देगा। लास्ट क्वार्टर में लार्ज कैप का एक्सपोजर इस स्कीम में 85% से घटाकर 78% किया गया और मिड कैप एक्सपोजर स्लाइटली बढ़ाते हुए कुछ स्टॉक्स जैसे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, कैंपस एक्टिवेयर और गुजरात गैस को पोर्टफोलियो में शामिल किया गया। यदि स्कीम के करंट पोर्टफोलियो को देखें तो बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले फंड के पोर्टफोलियो में कुछ परफॉर्मिंग स्टॉक्स का वेट ज्यादा है और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स को पोर्टफोलियो से निकाल दिया गया है। ये चेंजेस अल्फा जनरेशन में हेल्पफुल साबित हुए हैं। इस फंड पर भरोसा करने की एक वजह यह भी है कि प्रमोटर्स और ग्रुप की होल्डिंग इस फंड में 2000 करोड़ यानी कि जो टोटल असेट है इस फंड का उसका लगभग 20% है। ये स्कीम 28 अप्रैल 2014 को लॉन्च हुई थी और यदि सिंस इंसेप्शन देखें तो स्कीम करीब 16% का CAGR डिलीवर करने में कामयाब रही है और एज ऑन 31 मई 2022 स्कीम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 9000 करोड़ है। फंड मैनेजर मिस्टर सिद्धार्थ बोथरा इस फंड को मई 2021 से मैनेज कर रहे हैं और अभी 1 जुलाई 2022 से निकेत शाह भी इस फंड को ज्वाइंटली मैनेज कर रहे हैं, यानी कि अब इस फंड में 2 फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज इन्वेस्टर्स को मिल रही है। आने वाले समय में इस स्कीम से पहले के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मोतीलाल ओसवाल
फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।